आलू दही की सब्जी। नाश्ते में क्या बनाऊं समझ में नहीं आ रहा। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। मनीषा जल्दी जल्दी रसोई साफ करती है और भगवान को गर्मा गर्म रोटी, सब्जी और गुड़ का भोग लगाकर अपनी योग क्लास जाती है। योग करके आऊंगी तब जिसको जो खाना होगा बना दूंगी। ऐसे बना बना कर गिराने से क्या फायदा। इधर सुनील मनीषा के पीछे से घर में रहता है और कामवाली से काम करवाने से लेकर दूध वाले से दूध लेने तक सब कुछ करता है। यश सोकर उठता है और मनीषा को खोजने लगता है। पापा, मम्मी योग क्लास गई है क्या? हाँ बेटा, बात ही होगी। चाय दे दो क्या? हाँ दे दीजिए। आज मेरा ऑफिस थोड़ा जल्दी है, बस नाश्ता करके निकलूंगा। सुनील तुरंत छुपकर मनीषा को फोन करता है। तुम्हारा बेटा उठ गया है, उसे आज जल्दी ऑफिस जाना है। हाँ हाँ, मेरा बस हो गया है, आप मुझे लेने आ जाइए। सुनील यश को चाय देकर उसी वक्त मनीषा को लेने निकल जाता है। मनीषा आते ही रसोई में जाती है और यश के टिफिन की तैयारी करने लगती है। इतने में ही ईशा रसोई में जाती है और कहती है, मम्मी बहुत जोरों की भूख लग रही है, खाने में क्या है? बस 2 मिनट रुक जा, पहले तेरे भाई को नाश्ता दे देती हूँ, नहीं तो वो भूखे ही चला जाएगा। ठीक है। इतने में ही यश वहां आता है। मम्मी तुम अभी अभी आई हो और रसोई में घुस गई, तुम्हें इतना पसीना आ रहा है, आराम तो कर लो थोड़ा। मैं कुछ खाकर नहीं जाने वाला। क्यों? तेरा खाना तो बना हुआ है, 2 रोटी और मंचूरियन खा ले और फिर टिफिन पैक कर देती हूँ। ठीक है दे दो, फिर तुम आराम कर लेना। आराम अभी कैसे, अभी सबको नाश्ता देना है। पापा भूख भूख कर रहे हैं, तेरे पापा की भी तो उम्र हो गई है। यश धीरे से मनीषा से कहता है, आलू दही की सब्जी बना देना, झट से बन जाएगी, फिर तो आराम करना। ईशा दोनों माँ बेटे की बात सुन लेती है और जोर से सुनील से कहती है, पापा देखिए ये मम्मी से क्या कह रहा है, ये लोगों के लिए ज्यादा मेहनत मत करो, आलू दही की सब्जी 2 मिनट में बना दो। अरे पागल, ये कोई खराब खाना है क्या? सबसे अच्छा है गर्मी में, ऊपर से हल्का भी होगा, कम तेल में बन जाता है। यश तो पागल है, कुछ भी बोल देता है, बोलने दे इसे। मम्मी रहने दो, हमें फुसलाओ मत। यश मंद मंद मुस्कुराकर चल देता है। यश के जाने के बाद मनीषा अंजलि से कहती है, नाश्ते में क्या बना दूं, जो तुम लोग खाओगे वही बना देती हूँ। तुम बताओ क्या बनाओगी, बाकी सब क्या खा रहे हैं? अरे यश को तो बासी कल का खाना देकर भेजी हूँ, मेरी तबीयत भी खराब है, अब कुछ पचता नहीं है, उम्र हो गई है। कल कुछ खाया नहीं था, फिर भी पता नहीं पेट कैसे खराब हो गया। अपने लिए तो मैं आलू दही की सब्जी बना लूंगी, उसी से चेप चेप कर रोटी खा लूंगी। हाँ तो ठीक है ना, बना लो, मैं भी वही खा लूंगी। ठीक है भाई, मैं भी वही खा लूंगा। मनीषा तो चाहती ही थी कि उसे कुछ ज्यादा बनाना ना पड़े। वो रसोई में जाकर 2 मिनट में दही में पानी घोलकर उसमें उबले हुए आलू तोड़कर डाल देती है। फिर एक कढ़ाई में तेल गरम करके उसमें जीरा, हींग, सबूत लाल मिर्च का टुकड़ा, कड़ी पत्ते डाल देती है। फिर उसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालकर छौंक तैयार करके दही में डाल देती है और उसे उबलने के लिए छोड़ देती है। एक उबाल आते ही नमक डाल दूंगी और काम खत्म। मनीषा सुनील और अंजलि को आलू दही की सब्जी और फुलके देती है और खुद भी लेकर बैठ जाती है। ईशा जब सबको आलू दही की सब्जी रोटी के साथ खाते देखती है तो, यही बनाई हो, जब देखो एक आलू दही की सब्जी बनाकर रख देती हो, मुझे नहीं भाता ये। ठीक है तू रहने दे, मैं तेरे लिए कुछ और बना देती हूँ। अब रहने दो, एक मेरे लिए क्या ही बनाओगी? तुम जानबूझकर ये सब करती हो ना मम्मी, ताकि मैं खाना न खाऊं। अरे कैसे बोल रही है तू बेटा, मैं बनाने तो जा रही हूँ ना तेरे लिए। बता दे, जो भी तुझे खाना है 5 मिनट में बन जाएगा। रोज एक ही चीज बना देती हो, खुद तुम्हें होना चाहिए, जब मैं नहीं खाती हूँ तो कुछ अच्छा सा और बना दे। मनीषा रोने जैसी सूरत बनाकर कहती है, बेटा मुझे समझ में नहीं आता क्या बनाऊं, जो बनाती हूँ कोई कुछ खाता नहीं तो कोई कुछ नहीं। आलू दही की सब्जी मैं, तेरे पापा और अंजलि खा लेते हैं तो बना लेती हूँ। अब कोई हरी सब्जी भी नहीं आ रही है, एक आलू ही तो आता है, उसका क्या ही बनाऊं? आलू के पराठे बना दूं क्या बेटा? नहीं रहने दो। ईशा चिड़चिड़ा जाती है और एक रोटी के साथ आलू दही की सब्जी खाती है और रोती जाती है। पूरे घर का माहौल खराब हो जाता है। डर से मनीषा ईशा से कुछ नहीं कहती। सुबह का नाश्ता ही 12 बजे होता है तो आज कोई दोपहर में खाना नहीं खाता। रात को मनीषा अंजलि से कहती है, आज चावल दोपहर में नहीं बना था तो अभी चावल बना लेती हूँ। तू तो चावल और आलू दही की सब्जी खा लेगी ना? हाँ हाँ खा लूंगी। तेरे पापा और मैं भी खा लेंगे। यश और ईशा से पूछ लेती हूँ, वो खाएंगे तो उनके लिए भी बना दूंगी। इतने में ही यश वहां आता है और मनीषा को कहता है, मम्मी क्या हुआ है, तुम इस तरह से क्यों चल रही हो? अरे कुछ नहीं हुआ मेरे राजा बाबू, ये बता तू क्या खाएगा? मेरे लिए कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, जो बनाए मैं खा लूंगा।
हद है यार, तीनों टाइम आलू दही की सब्जी। आलू दही नहीं, शाही खाना हो गया है जैसे। पता नहीं तुम लोग सब कैसे खा लेते हो। कैसे क्या, हम लोग सब यही तो खाते आए हैं बचपन से। अभी ना तुम इतना फुटानी करती हो। जब हम लोग जॉइंट में रहते थे तब कितने बच्चे थे घर में? तुम उस वक्त पैदा भी नहीं हुई थी। उस समय तो किसी को फुर्सत ही नहीं मिलता था। हम लोग तो स्कूल से आकर आलू दही की सब्जी और चावल खाकर सो जाते थे। हमें वही आदत है। माँ भी बहुत शौक से खाती थी। फिर बाद में सब अलग अलग हो गए, तब जाकर तुम और यश हुए। तभी तुम लोग इतने नाटक करते हो, ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे। उस समय तो चावल तक फ्राई नहीं होते थे, क्यों मम्मी? हाँ भाई, झूठ क्यों बोलूं, अंजलि तो वही खाती थी। नानी के यहाँ भी यही बनता था। गर्मी के समय मेरी माँ आलू दही की सब्जी और रोटी बनाकर नीचे वाले तले में हमें लेकर आ जाती थी। हम लोग इसी को इतना आनंद लेकर खाते थे। मुझे तो आलू दही की सब्जी मिल गई, समझो अमृत मिल गया। तुम्हें आलू दही की सब्जी अमृत लगती है, वही मुझे चाउमीन पास्ता अमृत लगता है। मैं अपने लिए पास्ता बनाने जा रही हूँ और कोई मांगे ना बता देती हूँ। अंजलि तुम खाओ आलू दही की सब्जी, और यश तुम भी। मम्मी की लाडले हो ना तुम दोनों। मैदा खाने से तबीयत खराब हो जाएगी। ईशा अपने लिए पास्ता बनाने चली जाती है और यश धीरे से मनीषा से कहता है, मम्मी मैं भी पास्ता ही खा लूंगा, ईशा अकेले थोड़ी खा लेगी इतना। मनीषा और यश हंसने लगते हैं। अंजलि, मनीषा और सुनील चावल और आलू दही की सब्जी खाते हैं। 1 घंटे के बाद ईशा का पास्ता बनता है और वो पास्ता अपने लिए लेकर खाने बैठती है और फिर यश को चिढ़ाने लगती है, भाई मेरा क्या है, मैं तो बेकार ही खाऊंगी, सबको हेल्दी जो रहना है। अब अंजलि का भी मन चलने लगता है, लेकिन ईशा उसे ताना देगी, इस कारण वो कुछ नहीं कहती। फिर मनीषा रसोई में जाकर बाकी का पास्ता गर्म करके यश को देने लगती है। तब ईशा कहती है, बनाएगा कोई नहीं, जब मैं बनाऊंगी तब सब लेने आ जाएंगे। अब ये पास्ता आना हेल्दी नहीं हो रहा है, ऐसे ही सब मुझे सुनाते रहते हैं। तुम इतना सब खा लोगी तो अकेले बर्बाद ना हो जाओ ना, इसलिए मैं खा रहा हूँ। कितनी मेहनत से अनाज आता है। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं खा लूंगी। खुराक तो अच्छा हो गया तेरा। नजर तुम ही लगाते हो, जिससे मेरा खाना अंदर नहीं जाता है। मैं बाद में खाऊंगी बचा हुआ पास्ता। अरे रे रे, अब बासी कैसे खाओगी तुम तो बासी खाना खाती नहीं हो। ईशा चिड़चिड़ा जाती है। जा खा ले, सुख से खाने भी नहीं देता है, अंदर ही नहीं जा रहा है। बेटा अब तू पास्ता भी खाने की तरह खाएगी तो कोई क्या करेगा? ये सब थोड़ा ही भाता है। मुझे पता था तुम यही कहोगी, तुम्हारे दोनों बच्चे मुझे नजर लगाते रहते हैं। ईशा अपना थाली वाला पास्ता भी छोड़ देती है और मनीषा वो अंजलि को दे देती है। अंजलि उसे सफा चट कर देती है। ईशा अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। सुख में मुझे खाने भी नहीं देते हैं। इधर मनीषा और सुनील ईशा को लेकर परेशान रहते हैं। कब जाके सुधरेगी ये? जब देखो तब बाहर का खाना, मैदा मैदा मैदा। कैसे चलेगा इसका शरीर ऐसे? शादी के बाद लड़की को कितनी दिक्कत होती है, बच्चे कैसे होंगे? अब क्या करूं मैं, तुम्ही ने तो बिगाड़ा इसे। बचपन से भूज भूज कर देती हो। हमारी माँ हमें क्या बस एक आलू दही की सब्जी बनाकर देती थी, वो भी तीनों टाइम, और हम तो बिना नखरे किए खा लेते थे। अब वो नहीं खाती तो मैं क्या करूं? बीमार पड़ जाएगी तो मुझे ही देखना पड़ेगा। इस घर में कोई कुछ नहीं करता। दिन बीतने लगते हैं। एक रोज मनीषा की बहन पुष्पा उसे फोन करती है। मन नहीं लग रहा है, सोच रही हूँ अपनी बेटी और नातिन के साथ तेरे घर आ जाऊं। अरे इस पे बोलने वाली क्या बात है, आजा। वैसे भी हमारा पीहर तो माँ बाप के जाने के बाद खत्म हो गया। अब हम बहन ही तो है एक दूसरे की। वही ना, ऐसी भाभिया भगवान किसी को ना दे जैसी हमें मिली है। अरे आग लगा उन्हें, उनका नाम लेकर क्यों अपना मन खराब करती है? मैंने तो सोच लिया है मेरा कोई भाई ही नहीं है। सही कहा। ईशा, यश और अंजलि खुश हो जाते हैं। चलो मौसी और दीदी आ रही है, इसी बहाने अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा। कुछ दिनों के लिए आलू दही की सब्जी से छुटकारा तो मिलेगा। दीदी अपनी बेटी को भी ला रही हैं। बहुत दिन हो गए हम लोग कहीं घूमने नहीं गए। मौसी आएगी तो गाड़ी बुक करके घूमने चलेंगे। हाँ हाँ चले जाना, लेकिन पहले मौसी को तो आने दे। 1 हफ्ते बाद पुष्पा अपनी बेटी सोनिया और नातिन आरू के साथ मनीषा के घर आती है। पुष्पा के आने से मनीषा के घर का माहौल थोड़ा हल्का होता है। अरे गधी, ये सब लाने की क्या जरूरत थी? सोनिया, नाश्ते में समोसा मंगवा रही हूँ, दोपहर में बता क्या बना दो। मौसी समोसे की कोई जरूरत नहीं है, ज्यादा पैसे हो गए क्या तुम्हारे पास? तो मुझे ऐसे ही दे दो, रात की रोटी होगी ना, हम वही खा लेंगे। पागल है क्या? इतने दिनों बाद तुम लोग आए हो और मैं तुम्हें बासी खिलाऊं, ये अच्छा लगता है क्या?
अरे कौन सा हम पराए हैं भाई, पैसा मत काट। मौसी इसी बहाने हमें भी खाने को मिल जाएगा, वरना मम्मी तो खुद बाहर का खाती नहीं है। मनीषा बाजार से सबके लिए समोसे मंगवा देती है। सब एक साथ बैठकर नाश्ता करते हैं। पुष्पा, मनीषा और सोनिया अपनी पुरानी बातों में लग जाते हैं। दोपहर के खाने का वक्त होता है। मनीषा कहती है, पुष्पा बताना क्या बना दूं? चावल तो आज बनेगा नहीं, आज एकादशी है। मम्मी चाउमीन बना दो ना, सोनिया दीदी का भी मन होगा और आरू भी खाती होगी शौक से। नहीं मौसी, आरू को मैंने बिल्कुल भी बाहर के खाने की आदत नहीं लगाई है, बस दाल चावल यही सब खाती है वो। बहुत दिनों से मुझे आलू की पूड़ी और आलू दही की सब्जी खाने का मन हो रहा है। छोटे में नानी घर में खाया करती थी, नानी बनाती थी ना हमारे लिए। हाँ, मुझे भी ना आलू की पूड़ी और आलू दही की सब्जी बहुत पसंद है। ठीक है, फिर सब खा लेंगे यही, और रात में भी यही हो जाएगा। यश भी खा ही लेता है। ईशा अपनी बातें पर हाथ रख लेती है। ये सब लोग इतने कंगले की तरह क्यों करते हैं? आलू दही की सब्जी नहीं हो गई जैसे कि शाही पकवान हो। भगवान, क्यों मुझे इन गरीबों के यहाँ पैदा किया जिन्हें कॉन्टिनेंटल और चाइनीज खाना समझ में नहीं आता। मनीषा खाना बनाकर सबको खिलाती है। सोनिया चटकारे ले लेकर आलू दही की सब्जी खाती है। मौसी एक नंबर, नानी के हाथों का स्वाद याद दिलाती है आपने। खाना तो ये अच्छा बनाती ही है, कवारे से ही। अरे आरू को भी खिलाना। आरू भी खा तो रही है साथ में। मम्मी का बस चले ना तो शादी में भी आलू दही की सब्जी ही रखवा दे। हाँ बिल्कुल, खराबी क्या है इसमें? तेरे आस्ता पास्ता से तो अच्छी है ये। एक हफ्ते बाद पुष्पा, सोनिया और आरू जाने लगती है। मौसी ट्रेन के लिए आलू दही की सब्जी और पराठे पैक कर दो ना प्लीज। अरे तेरे बोलने से पहले ही मैंने तैयार कर दिया था बेटा। ये होती है मौसी। मनीषा खाना पैक करके देती है और सुनील पुष्पा, सोनिया और आरू को ट्रेन में बिठा कर आ जाता है। इधर पुष्पा के जाते ही ईशा घर में तमाशा चालू कर देती है। मम्मी, मैं तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाऊंगी। ये आलू दही की सब्जी खा खाकर मेरा मुंह कचड़ा हो गया है। मुझे 1000 दो, मुझे अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जाना है। और मेरी सहेली एक ढाबे से खाना मंगवाती है, उसके यहाँ का खाना बहुत टेस्टी होता है। अब मैं वही का खाना अपने लिए मंगवा लूंगी। महीने का 2500 है। ये क्या बोल रही है, हैं? अपने घर में कब से ये सब होने लगा? अच्छा लगता है क्या? मैं बना दूंगी तुझे जो भी खाना है, मत खा तू ये आलू दही की सब्जी। नहीं मम्मी, रहने दो, मुझे जरूरत नहीं है। तुम अपने ऐसे घुटने लेकर खाना मेरे लिए मत बनाओ, वरना तुम्हारे बच्चे मुझे सुनाने लगेंगे। मैं घर में खाती तो पैसे लगते ना, वही समझो। बेटा वो अलग बात है, बहुत कम खर्च होते हैं घर में। तुम्हारी तरह बाकी दोनों भी कहेंगे तो इस घर का क्या ही होगा। वो सब मुझे नहीं पता, हर बात में मैं ही कॉम्प्रोमाइज क्यों करूं? ईशा अपना फोन फेंक कर कमरे में चली जाती है। करने दो इसे जो करना है, वरना पूरे समय घर का माहौल खराब करके रखेगी। कुछ दिनों में अपने आप ही अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी। ठीक है, मैं चाहती नहीं हूं कि कभी मेरा घर टूटे। आप कहते हो तो मैं उसे पैसे दे दूंगी। मनीषा ईशा को जाकर पैसे देती है। ईशा उस रात को पार्टी करने अपनी सहेलियों के साथ चली जाती है। पार्टी में वो खा पी कर आती है और अगली सुबह उठकर पार्टी की ही बातें करने लगती है। पार्टी बहुत अच्छी थी। क्या पार्टी थी, खाना तो पूछो मत। चाउमीन, चाइनीज भेल, बीबी कॉर्न, मंचाओ सूप, पिज्जा, क्या नहीं था, मजा ही आ गया। अच्छा है, वैसे मेरी सहेलियों ने भी पार्टी करी थी, मेरा मन नहीं था जाने को। 1000 में एक जन खाएगा और यहाँ हम घर वालों के साथ जाते तो 1000 में सब खा लेते। आज मम्मी और हम चारों चलेंगे। ये तो कल ही वो आई है ना पार्टी से। हाँ, मुझे कोई शौक भी नहीं है तुम लोगों के साथ जाने का। चलो ये सब छोड़ो और अब नाश्ता कर लो। मुझे नहीं करना, इन लोगों को करवा दो आलू दही की सब्जी का नाश्ता। अरे बेटा भिंडी भी बनाई है। आलू दही इसलिए बनाती हूँ कि गर्मी में पेट हल्का रहे, वरना गर्मी तो इतनी पड़ रही है कि आदमी का खाना पचे ही ना। जितना कम तेल और हल्का खाओ उतना ही अच्छा है। मुझे नहीं खाना, आज से मैंने अपने ढाबे का खाना लगा लिया है। ईशा ढाबे का खाना मंगवाती है और इतरा कर अपना खाना कमरे में ले जाती है। बाकी सब अपना घर का खाना, भिंडी, आलू दही की सब्जी और रोटी खाते हैं। यश का मन चलने लगता है ईशा के खाने पर और वो कहता है, मम्मी घर पर बाहर जैसा खाना तो सच में नहीं बनता है, मुझे भी खाना है ईशा वाला खाना। अरे बेटा उसे खाने दे, सड़ी गली सब्जी से बनाते हैं बाजार में खाना, हमारी तरह इतना देखकर साफ सुथरा नहीं होता। उसी का तो 2500 लग रहा है, फिर तू भी वही खाएगा तो 5000 हो जाएगा। 5000 में तो मैं पूरे घर का राशन चला लेती हूँ। अरे बाबा इतना महंगा, ठीक है नहीं खाना। अब यश भी घर का खाना खाकर खुश रहता है और ईशा को जाकर बहुत सुनाता है कि वो जो कर रही है गलत है। मुझे मत सुना, अपना काम कर।
तू खा रहा है ना घर का, खा, मेरे खाने पर नजर भी मत लगाना। अरे ठीक है, अब तेरी तबीयत खराब होगी तो हम बचाने नहीं आएंगे। दिन बीतने लगते हैं। एक हफ्ते बाद एक रोज जब ईशा दोपहर का खाना खा रही थी तब उसके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है और वो दर्द से छटपटाने लगती है। अपने कमरे में होने के कारण उसे कोई देख भी नहीं पाता। पता नहीं क्या हो गया है, पेट क्यों दुख रहा है इतना। ईशा पूरा खाना वैसा का वैसा ही छोड़ देती है। फिर उसे लूज मोशन होने लगते हैं। उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। बार बार मुझे बाथरूम क्यों आ रहा है, इतना तो कुछ खाया भी नहीं है। दोनों भाई बहन ने नजर मार दी है मेरे खाने में। इधर मनीषा देखती है कि ईशा रात का खाना वापस भिजवा देती है और सुबह से बाथरूम के चक्कर लगा रही है। मनीषा ईशा के पास जाती है। क्या हुआ है बेटा, पेट खराब है क्या तेरा? तुम्हारे बच्चों ने नजर मार दिया है मुझे, इसीलिए ये सब हो रहा है। उन लोगों से मेरी खुशी देखी कहाँ जाती है। ऐसा नहीं है बेटा, रुक मैं तुझे दवाई देती हूँ। मनीषा ईशा को दवाई देती है और उसका पेट ठीक हो जाता है। अगले दिन फिर से वो सुबह नाश्ता हॉल में खाने लगती है और उसके पेट में इतना भयंकर दर्द शुरू हो जाता है कि उससे बर्दाश्त नहीं हो पाता। वो चिल्ला चिल्ला कर जोर से रोने लगती है। अरे क्या हुआ है, रुक डॉक्टर के पास ले चलते हैं। सुनील और मनीषा ईशा को अस्पताल लेकर जाते हैं। मैंने पेन किलर दे दिया है एक बार दर्द कंट्रोल के लिए। आप एक बार पेट की सोनोग्राफी भी करवा लीजिएगा। मुझे लग रहा है कि इन्हें स्टोन है। क्या स्टोन? नहीं, ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी मैं अपनी बच्ची का, लेकिन इसे स्टोन कैसे हो गया? इतना डरिए मत, पहले टेस्ट करवा के रिपोर्ट दिखाइए। आजकल बच्चे घर का खाना खाना नहीं चाहते, बाहर का खाते हैं तो ये सब हो जाता है। बाहर में साफ सफाई थोड़ी करके कोई खाना बनाता है। देखिए अब से बाहर का खाना एकदम बंद। मम्मी मैं ठीक हो जाऊंगी ना? हाँ बेटा, तेरी माँ है ना। मनीषा ईशा का अल्ट्रासाउंड करवाने ले जाती है। पूरा दिन इसी में लग जाता है। मनीषा और सुनील भूखे प्यासे ईशा के लिए बाहर बैठे रहते हैं। अल्ट्रासाउंड हो जाता है और रिपोर्ट में आता है कि ईशा को स्टोन है। स्टोन तो इसे है, दवाई दे देता हूँ। दवाई से नहीं निकला तो ऑपरेशन करना होगा। नहीं, मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना। अरे नहीं बेटा, मैं घरेलू इलाज से तुझे ठीक कर दूंगी। हाँ। इन सब में रात हो जाती है। सुनील मनीषा ईशा को लेकर घर वापस आते हैं। जाते ही मनीषा ईशा से कहती है, बेटा क्या खाएगी बता दे, क्या बना दूं? सुबह से भूखी है, खाना ना खाओ ना तो कमजोरी आ जाती है। आलू दही की सब्जी और रोटी। ईशा जोर जोर से रोने लगती है। मम्मा अब से तुम जो दोगी मैं वही खाऊंगी, लेकिन मेरा ऑपरेशन मत होने देना। अरे पगली, नहीं होगा तेरा ऑपरेशन। उस रात को सब पहली बार एक साथ बैठकर आलू दही की सब्जी और रोटी खुशी खुशी खाते हैं। मम्मा अब मुझे समझ में आ गया, तुम हमें आलू दही की सब्जी क्यों खिलाती हो, ताकि वो हमारे पाचन के लिए अच्छी रहे और खाना आराम से अंदर जाए। अब मैं तीनों टाइम आलू दही की सब्जी रोटी खा लूंगी। ईशा अब आलू दही की सब्जी रोटी ही खाती है। मनीषा पथरी का घरेलू इलाज चालू कर देती है और कुछ ही महीनों में ईशा की पथरी निकल जाती है और अब आलू दही की सब्जी ईशा की फेवरेट हो जाती है।